तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। जब ये गाना सिनेमा के पर्दे से निकलकर पूरे देश में गूंजा तो हर कोई उस चांद और चांदनी का दीवाना हो गया। मैं तेरा राग तू मेरी रागनी। वो चांदनी थी सुरैया और वो चांद था श्याम। वो चांदनी यानी सुरैया तो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, लेकिन चांद यानी श्याम को लोगों ने भुला दिया। तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया। श्याम का पूरा नाम था श्याम कुमार और उन दिनों श्याम कुमार की लोकप्रियता का पताका सबसे ऊपर लहराता था। आज के फिल्म प्रेमियों को शायद ही मालूम होगा कि लगभग 60 वर्ष पहले एक ऐसा अभिनेता हुआ था जो अपने समय में दिलीप कुमार, देवानंद, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे बाद के अभिनेताओं की तुलना में कहीं अधिक लोकप्रिय था। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। और जो अपने आप में ही सुपरस्टार, ट्रेजेडी किंग, एंग्री यंग मैन और एंटी हीरो सब कुछ था। किया मजबूर है लेके दिल चुपके से। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी लोकप्रियता हासिल करने वाले श्याम की अभिनय यात्रा महज 12 वर्ष की ही रही और मात्र 32 वर्ष की अल्प आयु में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान घोड़े से गिरकर उनकी मौत हो गई। जब उनकी शव यात्रा निकली तो वो इतिहास बन गई। न तो पहले और न बाद में वैसी विशाल शव यात्रा उस जमाने के लोगों ने देखी थी। इस वीडियो में उसी श्याम कुमार की कहानी बताने जा रही हूं जिनकी जिंदगी और मौत दोनों इतिहास बन गई। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल क्लासिकेरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट शशि प्रिया। फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल क्लासिकेरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, श्याम कुमार को मात्र 32 वर्ष की जिंदगी मिली, लेकिन उन्होंने भरपूर जीवन जिया। उनकी मौत फिल्म शबिस्तान की शूटिंग के दौरान घोड़े से गिरकर हो गई थी। जिसने भी श्याम की मौत की खबर सुनी वो सकते में आ गया। श्याम की शव यात्रा में शामिल होने वाले हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार और नाटककार सत्येंद्र शरत ने बताया था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी फिल्मी हस्ती की इतनी विशाल शव यात्रा नहीं देखी। चरनी रॉक्सी सिनेमा से लेकर रोड और मैरिन लाइंस के बीच स्थित सोनापुर शमशान घाट तक हुजूम ही हुजूम था। कंधे से कंधा छिल रहा था। काफी लोग तो शमशान घाट तक पहुंच ही नहीं पाए। श्याम कुमार का जन्म 22 फरवरी 1920 को सियालकोट में हुआ था। पूरा नाम श्याम सुंदर चड्ढा था। उनके पिता सीताराम चड्ढा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना में भर्ती हो गए थे और इस नौकरी में उनका तबादला कई जगहों पर हुआ। लिहाजा श्याम की शिक्षा दीक्षा रावलपिंडी, कोहाट, एबटाबाद और पेशावर में हुई। पिता के तबादलों की वजह से श्याम ज्यादातर हॉस्टलों में ही रहे। श्याम ने पेशावर के खालसा हाई स्कूल से प्रथम श्रेणी में 10वीं करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए रावलपिंडी के कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन प्रथम वर्ष में ही वो टाइफाइड बुखार की गिरफ्त में आ गए। उन दिनों इस बीमारी को बहुत संजीदगी से लिया जाता था, लेकिन श्याम के सामने बीमारी हार गई। वे जल्दी ही चंगे हो गए और उनकी सेहत में हैरत अंगेज बदलाव दिखाई दिया। जो श्याम अब तक औसत कद से भी छोटे लगते थे, उनकी लंबाई देखते ही देखते 6 फुट को पार कर गई। लगता था कि इस बीमारी ने उनके व्यक्तित्व का कायाकल्प कर दिया। कॉलेज में श्याम को एक्टिंग का शौक लगा और उन्होंने कॉलेज के नाटकों और स्टेज कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। नाटकों में हिस्सा लेने वाले श्याम के दोस्त जहूर राजा के सिर पर भी फिल्मों में काम करने का भूत सवार था। जहूर मुंबई चला गया, जहां फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगा।
जहूर की देखा देखी श्याम ने भी फिल्मों में भविष्य बनाने का इरादा कर लिया। उन्हीं दिनों बॉम्बे टॉकीज ने नए चेहरों की तलाश के लिए एक इश्तिहार दिया था। श्याम ने अपने कुछ फोटोग्राफ और बायोडाटा बॉम्बे टॉकीज को भेज दिए और उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलावा आ गया। घर वालों ने उन्हें खुशी खुशी मुंबई के लिए रवाना किया। बॉम्बे टॉकीज में श्याम स्क्रीन टेस्ट में कामयाब रहे, लेकिन जो कद उनका सबसे बड़ा आकर्षण था वही आड़े आ गया। उनके साथ काम करने वाली हीरोइन छोटे कद की थी। इसके बाद श्याम ने मुंबई, कोलकाता और लाहौर में फिल्मों में काम की तलाश जारी रखी। आखिरकार लाहौर में उन्हें एक पंजाबी फिल्म गवांडी में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 1942 में कोलकाता में बन रही फिल्म खामोशी में श्याम को काम मिला। इस फिल्म में श्याम की हीरोइन के साथ रमोला भी छोटे कद यानी 5 फुट की थी, लेकिन ये फिल्म खूब चली। अगले साल 1943 में श्याम की फिल्म भलाई आई। पृथ्वीराज कपूर और सितारा भी इस फिल्म में थे। इसके बाद फिल्म मन की जीत के साथ श्याम ने फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बना ली, मगर उनकी असली पहचान बनी फिल्म मजबूर से। इसमें श्याम ने मुनव्वर सुल्ताना के साथ काम किया। श्याम ने अनेक यादगार फिल्मों में काम किया और इन फिल्मों के गाने आज भी लोकप्रिय हैं। मैं तेरा राग तू मेरी रागनी। इन फिल्मों में मन की जीत, मजबूर, शिकस्त, बाजार, चांदनी रात, 4 दिन, दादा, दिल लगी, कनीज, नाच, पतंगा, रात और रानी, छोटी बहू, मीना बाजार, समाधि, संगीता, सूरजमुखी, वफा, काले बादल और शविस्तान प्रमुख हैं। 1947 में सहगल की मौत के बाद फिल्मी दुनिया में जो खालीपन आ गया था उसे 2 कुमारों ने भरा। एक कुमार थे दादा मुनि यानी अशोक कुमार और दूसरे थे श्याम कुमार, जिन्होंने अपनी मौत तक सिने प्रेमियों के दिलों पर राज किया। दिल हो उन्हें मुबारक जो दिल को ढूंढते हैं, जो दिल को ढूंढते हैं। श्याम कुमार ने जो करिश्माई लोकप्रियता हासिल की उसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। अगर अल्पायु में मौत नहीं होती तो श्याम कुमार का नाम शायद अशोक कुमार, दिलीप कुमार और देवानंद जैसे महान अभिनेताओं के पहले या कम से कम उनके साथ साथ आता। 1951 में श्याम की आखिरी फिल्म शविस्तान शुरू हुई, जिसमें उनके साथ नसीम बानो, कुक्कू, सपरू और मुराद ने काम किया। श्याम इस फिल्म में एक राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। फिल्म की कुछ रीलें बन चुकी थी। आखिर 25 अप्रैल के मनहूस दिन फिल्म की आउटडोर शूटिंग में वो घोड़े से गिरकर बेहोश हो गए। शीघ्र ही उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां शाम के 5:30 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। फिल्म शविस्तान को बाद में श्याम की तरह दिखने वाले एक पठान को लेकर पूरा किया गया, जिसमें पठान के चेहरे को नहीं दिखाया गया था। श्याम की मौत का समाचार पूरे शहर में बिजली की तरह कौंध गया। अगले ही रोज उनकी शव यात्रा के वक्त बाजार बंद हो गए, सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया। उनकी शव यात्रा में हर वर्ग के लोग शामिल थे और फफक फफक कर रो रहे थे। उनकी मौत के 2 महीने बाद उनकी बीवी मुमताज कुरैशी ने एक बेटे को जन्म दिया। एक बेटी पहले से थी। बाद में वो अपने दोनों बच्चों को लेकर पाकिस्तान चली गई। श्याम की बेटी आज पाकिस्तान टेलीविजन की मशहूर प्रोड्यूसर हैं। श्याम का बेटा डॉक्टर है जो लंदन में रहता है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार मंटो ने श्याम के बारे में लिखा था, श्याम सिर्फ बोतल और औरत का रसिया नहीं था। जिंदगी में जितनी नेमतें मौजूद हैं वो उन सब का आशिक था। अच्छी किताब से भी उसी तरह प्यार करता था जिस तरह वो एक अच्छी औरत से प्यार करता था। श्याम आशिक था, इश्क पेशा नहीं। वो हर खूबसूरत चीज पर मरता था। मेरा ख्याल है कि मौत जरूर खूबसूरत रही होगी, वरना वो कभी नहीं मरता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं।
श्याम कुमार के बारे में अगर आपके पास कोई और जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अपनी दोस्त और होस्ट शशि प्रिया को दें अनुमति। नमस्कार।